नमस्कार दर्शकों, कहानी की श्रृंखला में आज मैं जो कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, इस कहानी का नाम है परमार्थ सिद्धि। इसमें प्रमोद पंडित हैं जो बहुत ज्ञानी हैं और बहुत उद्दंडी भी हैं। वो बहुत धनवान हैं और लोगों को, जिनको ब्याज पर पैसे देते हैं, जिन जो लोग उनके खेतों में काम करते हैं, उन लोगों के साथ वो सही तरह से बर्ताव नहीं करते हैं। ये बात उनकी पत्नी जो मंजरी देवी है उनको अच्छा नहीं लगता था। उनके कई एक कोठियाँ थीं और देश विदेश से बहुत सारे नामचीन लोग हैं जो उनकी बहुत सराहना किया करते थे और उन्हें इस बात का बड़ा घमंड था। लेकिन समय बीतने के साथ 2 बार चुनाव में जब वो हार चुके और अपने बेटे के नाम से जो उन्होंने बिज़नेस व्यापार किया उसमें जब उन्हें घाटा हो गया, तो कभी-कभी वो खींच जाते और अपने बेटे प्रथमेश को कहते, पता नहीं इसके जीवन का क्या होगा, क्या करेगा ये। तो पत्नी उनसे उनकी जो सहभागिनी थी वो उन्हें समझाती हैं कि देखो, जब भी आप नुकसान के बारे में सोचते हो तो अब अपने बेटे को क्यों उल्टा सीधा बोलने लगते हो। फिर वो भी उसी तरह से बहस करता है, पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। लेकिन एक दिन बहुत अजीब घटना घटती है। इसी तरीके से पिता और पुत्र में बहस हो रही होती है और उस बहस के दौरान जो पंडित जी हैं, प्रमोद पंडित हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं प्रथमेश के ऊपर में और उसको पीट देते हैं और उसके बारे में बहुत उसको भला बुरा बोलते हैं। इस सब से प्रथमेश बहुत क्षुब्ध हो गया है, बहुत दुखी हो जाता है और वो सोचता है मेरे लिए सब तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। और उस दिन वो अपने जीवन की लीला समाप्त करने की सोचता है। वो फांसी लगा रहा होता है। रात भर प्रमोद पंडित को भी नींद नहीं आती है। जैसे वो उसके कमरे में कोई आहट सुनते हैं वो भाग कर जाते हैं, दरवाजे को धक्का देते हैं किसी तरीके से और देखते हैं कि उनका बेटा फांसी पर लटका हुआ है। उसका पैर पकड़ते हैं और उसकी जान बचाते हैं। उन्हें बहुत अजीब लगता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा कदम उठा रहा है। लेकिन जो प्रथमेश है वो अपने जीवन की निराशा, उसके मन में जो एक कुंठा बैठ गई है, उसके मन में जो विचार हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, उस वजह से वो घर छोड़कर चला जाता है। जब प्रथमेश घर छोड़कर चला जाता है उसके बाद वो बहुत निराश हो जाते हैं मन ही मन। और कुछ दिनों बाद बेटियों की धनाढ्य परिवार में शादी कर देते हैं और थोड़े दिनों बाद पत्नी भी बहुत दुखी रहा करती थी। उन दिनों जब प्रथमेश घर छोड़कर चला गया वो बहुत दुखी हुई, बहुत रोई और कहने लगी मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया, पता नहीं उस जिंदा है या नहीं है। सब तरफ पता लगाया गया लेकिन कहीं भी प्रथमेश का कोई पता नहीं चलता है। प्रथमेश तो ऐसे गायब हो जाता है जैसे सागर में जल की 2 बूंद। समय करवट लेता है। मंजरी देवी बहुत बीमार रहती हैं और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और थोड़े दिनों बाद उनका देहांत हो जाता है। अब जो प्रमोद पंडित हैं वो बिल्कुल अकेले हैं। कभी कभी उनकी बेटियां उन्हें देखने आया करती। समय के साथ उनको आँख की तकलीफ़ है, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है। एक बार शाम के समय में वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं, उन्हें सर में चोट आती है। लेकिन तभी वो देखते हैं उनके सामने उनका बेटा प्रथमेश सफ़ेद कपड़े पहने हुए खड़ा है और वो कहता है कि मैंने संन्यास ले लिया। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि प्रथमेश कहाँ से आ गया। वो कहता है कि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकता हूँ। जब भी मैं कोई सिद्धि, जब भी जीवन में मेरे कोई चमत्कार होता था, किसी तरीके की अलौकिक प्राप्ति होती थी, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मुझे आपकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। अरे प्रथमेश, तूने ये क्या किया? क्या एक दूसरे का जीवन पे कोई अख्तियार नहीं होता है? प्रथमेश के घर छोड़ देने से उनके मन में बड़ी निराशा होने लगती है कि इतना बड़ा जो साम्राज्य, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने बनाई, उन सब का को देखने समझने वाला उनके साथ है ही नहीं। प्रथमेश कहता है कि मैंने तो संन्यास ले लिया, तो
मैं इस जीवन में हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचता हूँ। मैं सिद्धियों के बारे में सोचता हूँ। वो इस बात पे बहुत नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि तुम इन सिद्धियों को प्राप्त करके बनोगे क्या, करोगे क्या? वही सब जो आपके पास है वो मेरे पास में भी है। मेरा भी आश्रम है, मुझे भी लोग सराहना देते हैं, मैं भी जन कल्याण करता हूँ। मेरे सामने भी दान करने के लिए धनाढ्य लोगों की लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन आपके विचार और मुझ में बहुत अंतर है। मैं जब भी कभी आपके बारे में सुनता था तो बहुत दुखी हो जाता था। मुझे लगता था जैसे मैं आपका कर्जदार हूँ। उस रात अगर आप मेरे जीवन को नहीं बचाते तो मैं ये जो अणिमा लघिमा तरह तरह की जो सिद्धियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं, जो कुछ भी मुझे प्राप्ति हुई है, वो सब कुछ अधूरी सी लगती थी मुझे। इसलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस धन्यवाद का मैं करूँ क्या? यह सब कुछ तुमने व्यथा कर दिया। बहुत निराश हो जाते हैं, उनको वो संभालता है और कुछ खिलाता पिलाता है, और थोड़ी देर बाद जो प्रथमेश है वो एक स्वामी बन गया, उसका नाम है मंगल स्वामी। मंगल स्वामी वहाँ से चला जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है, वापस वो अपने जीवन में चला जाता है। उसको लगता है कि मैंने अपने जन्मदाता को धन्यवाद किया। इधर प्रथमेश जो प्रमोद पंडित जी जो हैं वो थोड़ा कुछ अपनी बेटियों को दान करते हैं, और थोड़े समय बाद उनका भी देहांत हो जाता है। प्रमोद पंडित जी के निधन के बाद उनकी बेटियां और परिवार के लोग मंगल स्वामी ट्रस्ट में जाकर उनसे संपर्क करते हैं और बताते हैं कि बहुत सारा धन और प्रॉपर्टी जो है वो सब कुछ मंगल स्वामी ट्रस्ट को दान कर दी गई है। और इस तरह से जो दान किया हुआ जो भी धन और ज़मीन उनको मंगल स्वामी जी को मिलता है, वो जन कल्याण के लिए वो खर्चा करते हैं, अस्पताल बनवाते हैं और मेडिकल कॉलेजेस बनवाते हैं, और ऐसे आश्रम जो उन अस्पतालों में जाकर दुखी और गरीब लोगों की सेवा कर सकें। इस तरह से मंगल स्वामी का देश विदेश में आश्रम खुलता है और सब तरफ उनका नाम होता है, वो बहुत सराहे जाते हैं। आज का प्रसंग यहीं तक। बहुत जल्दी इसी तरीके का कोई दूसरा प्रसंग लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।